डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में हम बात करते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। लास्ट क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे थे। उसमें हमने जो एक्शन वर्ब हैं उनके बारे में हमने बात की थी कि वे एक्शन वर्ब में वो होती है जिनमें क्या होता है कि कोई भी जो एक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है, कि हमारे द्वारा कोई भी जो एक्शन है उसको किया जाता है, तो वो क्या होती है, एक्शन वर्ब होती है। अब हम बात करते हैं कि नॉन एक्शन वर्ब्स वे क्रियाएं जिनमें किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है या जिनमें किसी स्थिति वगैरह या ओपिनियन वगैरह या सेंस इत्यादि का एक्सेट्रा का मतलब होता रह जाता है, वे क्या होती है, नॉन एक्शन वर्ब्स होती है। हम बात करते हैं कि नॉन एक्शन वर्ब्स कौन सी हैं और किसे कहते हैं, कि वे क्रियाएं नॉन एक्शन वर्ब्स do not express an action। नॉन एक्शन क्रियाएं किसी कार्य को प्रस्तुत नहीं करती है, एक्सप्रेस नहीं करती है, बट रिप्रेजेंट a state of being, represent a state means होता है स्त्री, a state of being opinion और सेंस एटसेट्रा। कि वे क्रियाएं जो किसी कार्य को एक्सप्रेस नहीं करती है बल्कि स्थिति को, ओपिनियन को और सेंस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, इज कॉल्ड, क्या कहलाती है वो, नॉन एक्शन वर्ब्स। अब देखिए नॉन एक्शन वर्ब्स कौन सी होती है। एक तो जो भी बी फॉर्म होती है, प्रेजेंट में बी फॉर्म क्या होती है, इज एम आर होती है, पास्ट में क्या होती है, वाज वर होती है, और फ्यूचर में शैल बी और विल बी फॉर्म होती है। ये क्या होती है, नॉन एक्शन वर्ब होती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं नॉन एक्शन वर्ब की कौन कौन सी है। एक तो बी फॉर्म क्या होती है, नॉन एक्शन वर्ब होती है। अभी हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट में नॉन एक्शन बी फॉर्म कौन सी है, इज एम आर। इज एम आर ये कौन सी वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है। पास्ट में क्या होती है, बी फॉर्म वाज वर होती है। इसी के साथ देखिए और भी मैन वर्ब, और भी वर्ब ऐसी होती है जो नॉन एक्शन वर्ब होती है, जैसे लाइक, लव, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, नो, कंसिडर, सी, नो मीन्स जानना। इसी के साथ और भी देखिए और वर्ब्स भी है, जैसे हियर है, फील महसूस करना। इसी के साथ ही नो हो गई है, अंडरस्टैंड है, डिसलाइक है, हेट है, प्रेफर है, स्मेल है, टेस्ट एटसेट्रा। ये वर्ब्स क्या होती है, नॉन एक्शन वर्ब होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आई बी ए टीचर, आपको इसमें क्या करना है, बी की ग्रेड फॉर्म फिल करनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक टीचर हूँ, कि मैं एक अध्यापक हूँ, इसमें क्या है, कोई एक्शन है क्या, किसी प्रकार का एक्शन नहीं हो रहा है कि आई एम ए टीचर। मैं एम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको बी फॉर्म फिल करनी है और ठीक आ गई है। तो इसमें देखिए हम बी फॉर्म क्या यूज करेंगे, एम की। आई के साथ देखिए क्या आता है, एम आता है। एज किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है।
और आर किसके लिए आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और एम किसके साथ आता है, हमेशा आई के साथ आता है। इस सेंटेंस में देखिए किसी प्रकार का एक्शन नहीं हो रहा है, कि इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर एम क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। इसी के साथ देखिए जैसे ये है ही लाइक हर, ये सेंटेंस है ही लाइक हर। अब देखिए कि वह उसको पसंद करता है, कि वह उसको या वह उसे पसंद करता है। अब देखिए इसमें एक्शन तो वैसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पसंद करना क्या है, एक्शन है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का परफॉर्म कार्य नहीं किया जा रहा है, कि ये ऐसी वर्ब है जो देखने में क्या लगती है, जैसे लाइक है, फील है, डिसलाइक है, हेट है, प्रेफर है, कंसीडर है, सी है, अंडरस्टैंड है, रिमेंबर है। ये वर्ब क्या है, देखने में आपको एक्शन वर्ब लग रही है, लेकिन इनमें क्या है, एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होती है, नॉन एक्शन वर्ब होती है। तो यहाँ पर देखिए और कोई टेंस का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे ही इज़ लाइकिंग हर, वह उसको पसंद कर रहा है, यानी काम रेगुलर थोड़ी है कि वह उसको पसंद करता है, यानी इस टेंस में ही ऐसी वर्ब्स क्या है, सूटेबल लगती हैं, अच्छी लगती हैं। तो देखिए ही सिंगुलर अर्थ क्या आ जाएगा, लाइक्स। आगे अगला सेंटेंस देखिए, जैसे दे, बी की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है, बी वेरी पुअर फार्मर्स। यहाँ पर देखिए दे वेरी पुअर फार्मर्स, वे बहुत गरीब किसान हैं। तो यहाँ पर आपको बी फॉर्म फिल करनी है। अभी हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में बी फॉर्म क्या होती है, इजमर। तो बी की फॉर्म देखिए दे प्लूरल अर्थ क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या हो गई, नॉन एक्शन वर्ब्स हो गई, कि वे वर्ब्स जो किसी प्रकार के कार्य को एक्सप्रेस नहीं करती है, बल्कि वे किसी स्थिति को या ओपिनियन को या सेंस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, वो क्या कहलाती है, नॉन एक्शन वर्ब्स कहलाती है। आगे देखिए हम नॉन एक्शन वर्ब में ही कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, जैसे और भी हैं, जैसे देर से शुरू होने वाले वाक्य हैं, देर से शुरू होने वाले वाक्य। इन सेंटेंसेज में क्या होता है, इन सेंटेंसेज में तो ऊपर वाले में तो क्या होता था, सब्जेक्ट वगैरह दिया हुआ है, नॉन एक्शन वर्ब है इनमें भी, इनमें जो वर्ब आती है वो नॉन एक्शन वर्ब है, लेकिन इन सेंटेंस में सब्जेक्ट होता था, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। लेकिन देर से शुरू होने वाले वाक्यों में, देर से शुरू होने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट्स व एक्शन नहीं दिया हुआ रहता है, कि जो सेंटेंस देर से शुरू होते हैं उनमें न तो सब्जेक्ट होता है और इसी के साथ ही न ही क्या होती है, वर्ब होती है, कि न तो इनमें एक्शन होता है न सब्जेक्ट होता है, नहीं दिया हुआ होता है। इन सेंटेंस में क्या बताया जाता है, इन सेंटेंस में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना, किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यानी सूचना दी जाती है। जैसे हमारे घर में 5 मेंबर्स हैं, हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, हमारे विद्यालय में इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जैसे आकाश में काले बादल हैं, तो इन सेंटेंस में क्या है, कोई एक्शन भी नहीं है, सब्जेक्ट्स भी नहीं है। तो इन सब्जेक्ट मैंने बताया कि ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंस बनाते समय, ऐसे सेंटेंसेज बनाते समय देयर को डमी सब्जेक्ट, देयर को क्या बनाते हैं, डमी सब्जेक्ट। डमी मीन्स क्या होता है, नकली, डमी सब्जेक्ट बनाते हैं। कि इन सेंटेंस को जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या करते हैं कि देयर को क्या बनाते हैं, डमी सब्जेक्ट बनाते हैं। देयर के बाद हमेशा वर्ब, देयर के बाद हमेशा वर्ब बाद में आने वाले नाउन के अनुसार
बाद में आने वाले नाउन्स के अनुसार, नाउन के अनुसार लगाते हैं, न कि देर के अनुसार। कि ऐसे सेंटेंस जो देर से शुरू होते हैं, देर के बाद में जब वर्ब फिल करनी होती है तो वो वर्ब हमेशा उस वर्ब के बाद में जो नाउन दिया हुआ है उसके अनुसार लगाते हैं। कि नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं, न कि देर के अनुसार। क्यों नहीं लगाते हैं देर के अनुसार? क्योंकि देर को तो हमने क्या माना है? डमी सब्जेक्ट माना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ, जैसे राधा के घर में 5 सदस्य हैं। कि राधा के घर में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। अब देखिए इसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि राधा के घर में 5 सदस्य हैं, एक सूचना दी गई है। अब इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। इसमें कोई वर्ब ही नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, नॉन एक्शन है या नहीं। इज एम या आर का यूज करना है। कि है के लिए प्रेजेंट में क्या आता है? इज एम आर आता है। पास्ट में क्या होता है? था थी थे के लिए वॉज ओवर आते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन है, तो बी फॉर्म का यूज करना है, बी फॉर्म इज एम आर का यूज करना है। फिर सब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो हमें डमी सब्जेक्ट क्या मानना पड़ेगा? देयर। अब देयर के बाद इज लगाएं या आर लगाएं या एम लगाएं, किसके अनुसार लगाएंगे? देखिए आगे नाउन क्या आएगा कि राधा के घर में 5 सदस्य हैं, तो बाद में क्या आएगा? 5 सदस्य, तो 5 मेंबर्स। तो 5 मेंबर्स सिंगुलर है प्लूरल है? तो 5 हैं, तो क्या आ जाएगा? देयर आर 5 मेंबर्स इन राधाज हाउस। राधाज हाउस। कि राधा के घर में कितने सदस्य हैं? 5 मेंबर्स। देयर आर 5 मेंबर्स इन राधाज हाउस। अब देखिए यहाँ पर आर आया, क्यों आया आर? क्या देर के अनुसार आया? नहीं आया, क्योंकि देर तो क्या है इसमें? डमी सब्जेक्ट माना गया है। किसके अनुसार आया? इस 5 मेंबर्स के अनुसार क्या आया? आर आया। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे देयर बी की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है, बी ए लाइब्रेरी, देयर बी ए लाइब्रेरी, देयर बी ए लाइब्रेरी इन आवर स्कूल। ये सेंटेंस है, देयर ए लाइब्रेरी इन आवर स्कूल। हमारे विद्यालय में एक लाइब्रेरी है। तो देखिए यहाँ पर आपको बी की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है, तो देयर के अनुसार यहाँ पर वह फिल नहीं करनी है, बल्कि किसके अनुसार फिल करनी है? इसके बाद में क्या नाउन दिया हुआ है? ए लाइब्रेरी। सिंगुलर है ना? ए लाइब्रेरी क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो बी फॉर्म क्या आएगी बताइए? प्रेजेंट में मैंने बताया कि प्रेजेंट में बी फॉर्म क्या होती है? इज एम आर होती है, और पास्ट में क्या होती है? वॉज वर होती है। तो बोलिए यहाँ पर क्या आएगा? ए लाइब्रेरी सिंगुलर है तो इज। ठीक है, और इसी के साथ जैसे और एग्जांपल भी कर सकते हैं, चाहे हम ये सेंटेंस सभी क्या होंगे? देर से शुरू होने वाले यानी नॉन एक्शन सेंटेंस होंगे। इनमें किसी प्रकार का एक्शन नहीं होता है, और देर वालों में तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता है, और एक्शन यानी मैन वर्ब भी नहीं दी हुई होती है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। इसके आगे का अगली क्लास में